आज कल्पसूत्र का वांचन 23 अन्य तीर्थंकरों के बारे में होता है। उसमें खास ऐसा कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, संक्षिप्त में है। 21 तीर्थंकरों का सिर्फ उनका शासन काल कितना चला और कितने साल के बाद अगले तीर्थंकर हुए, सिर्फ एक एक लाइन में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने कल तक देखा कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, प्रभु कैसे जन्म लेते हैं। स्वयं इंद्र मन में सोचते हैं कि तीनों लोकों के नाथ क्या स्तनपान करेंगे, तो अपने दिव्य वैभव से जो इंद्र के पास अमृत का घड़ा है, वैसा अमृत, वैसा दिव्य अमर करने वाले वस्तु को प्रभु के अंगूठे में भर देते हैं इंद्र, ताकि वो अंगूठे के पान से ही अमृत पान करते रहें, न कि माँ का स्तन पान करें। कोई भ्रम हो तो वो भी दूर कर लेना। तो इस प्रकार से बड़े होने वाले प्रभु किस प्रकार दीक्षा लेते हैं, किस प्रकार कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करते हैं, कल हमने ये सब विधि देखी। उसके बाद आज से कल तक 23 तीर्थंकरों का चरित्र और श्री स्तवीरों का चरित्र, इसमें आज तक की समस्त मेरे तक का, यहाँ तक का सभी इतिहास आ जाता है। उसमें वो पठन भी किया जाता है कि भाई इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, कहाँ से फिर हमारा नंबर लगा वहाँ से वो आता है। तो ये सब परंपराओं का पाठ होता है। महावीर स्वामी के बाद श्री कल्पसूत्र जी में 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ स्वामी का चरित्र आता है। 24 तीर्थंकर समान होते हुए भी, 24 तीर्थंकर एक बराबर होते हुए भी, सिर्फ भगवान पार्श्वनाथ के सामने पुरुषादानीय शब्द लगता है। पुरुषादानीय का अर्थ होता है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। जब माता वामा गर्भिणी होती है तो अंधेरे में भी नाग देखती है। अंधेरे में भी नाग कैसे दिख गया, जिसको अंधेरे में उजला चमकता हुआ हीरा भी नहीं दिख सकता हो, वहां नाग कैसे दिखा? ये सोच के ज्योतिषियों से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है, तो गर्भ में आया हुआ आत्मा जिसके पार्श्व में भी रहेगा वहां कभी अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही उजाला होगा। पार्श्व में ही रहने से, उजाला करने वाले होने से उनका नाम पार्श्व कुमार रखा जाता है। ऐसे पार्श्व कुमार बड़े ही साहसिक, सभी प्रकार के आचरणों में सर्वश्रेष्ठ, रूपवानों में कामदेव समान, मर्यादावानों में राम समान, प्रकाशवानों में सूर्य समान, शीतलता में चंद्र समान, ज्ञानवानों में वो सर्वश्रेष्ठ बन के अपने जीवन को मंगलमय पथ पर ले जाते। एक दिन कुमार अवस्था में देखते हैं कि सभी लोग बड़े भीड़ करके वाराणसी के वीथियों में जा रहे हैं, तो सेवकों को पूछते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। सेवक कहते हैं कि गंगा किनारे एक तापस आया है, वो चारों तरफ अग्नि जला के ऊपर सूर्य की अग्नि को रख के पंचाग्नि तप कर रहा है। तो इतने भयंकर गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के बैठे हुए उस तपस्वी की तपस्या का प्रभाव को देखने लोग जा रहे हैं। तो इस प्रभाव को देखने पार्श्व कुमार सोचते हैं कि मुझे भी जाना चाहिए। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जलने वाले लकड़ियों में अंदर एक पोले में दो नागिन का युगल जल रहा। तापस को संबोधित करते हुए श्री पार्श्व कुमार कहते हैं कि हे तपस्वी, सभी तपस्याएं विश्व मंगल के लिए या स्व समाज के मंगल के लिए या कम से कम आत्म मंगल के लिए किया जाता है। तेरी तपस्या में ये कुछ भी नजर नहीं आता है, तेरे तपस्या में हिंसा नजर आता है। तो तपस्वी सोचता है कि इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान, मैं कैसे सहन करूं ये अपमान। तो तुरंत वो जोर से चिल्लाता है कि ये कुमार,
तू मेरी तपस्या की शक्ति नहीं जानता है इसलिए बड़बड़ करता है, यहां से निकल जा वरना मेरी शक्ति से तू भस्म हो जाएगा। पार्श्व कुमार तो परम धीर वीर गंभीर है, तो इन चीजों से कोई चिंता नहीं करते हुए जिस लकड़ी में ये नाग युगल जल रहे हैं उस लकड़ी को निकाल के चीरने की आदेश देते हैं। जैसे ही आधी जली हुई लकड़ी को धीरे से जयना पूर्वक चीरा जाता है तो अंदर मरण अवस्था में लहूलुहान एक नाग युगल दिखता है, जो कुछ ही समय में अपने श्वास को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे नाग युगल जो अभी अपने प्राण का अंत करने वाले हैं, प्रभु पार्श्वनाथ स्वयं आगे दीक्षा लेने वाले होने के कारण कोई उपदेश नहीं देते हुए अपने सेवक को बोलते हैं कि इनको नवकार सुनाओ। तो सेवक नवकार मंत्र सुनाए। प्रभु का सान्निध्य और नवकार मंत्र का प्रभाव, आप ध्यान रखना, पार्श्वनाथ ने नागों को नवकार नहीं सुनाया, पार्श्व चरित्र में यह आता है। तो ऐसे पार्श्वनाथ का सान्निध्य पाके तारो तारो पारस मने तारो तामारो गुणे नए बोलो, तारो तारो पारस मने तारो तामारो गुणे नए बोलो। तमे बळतो उगार्यो नाग तारो तमारो गुण नहीं बोलो। काष्ट चिरावी काढ़ियो संभलायो नौका, काष्ट चिरावी काढ़ियो संभलायो नौका। नाग बण्यो धरणेंद्रो नागिन पद्मामा, एवो मोटो गणो उपकार रे तमारो गुण नहीं बोलो, एवो मोटो गणो उपकार रे तमारो गुण नहीं बोलो। तारो तारो पारस मने तारो तमारो गुण नहीं बोलो। ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु उस तपस्वी को प्रतिबोधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाग नागिन को धरणेन्द्र पद्मावती रूपी नाग कुमार निकाय के इंद्र इंद्राणी बनाते हुए श्री पार्श्वनाथ स्वामी का भी विवाह होता है। उनकी धर्मांगिनी के रूप में प्रभावती देवी आते हैं और बाद में प्रभु दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के बाद अनंत प्रकार के ज्ञान की तत्वों को विश्व में प्रकट करते हुए सम्मेद शिखर महापर्वत पर स्वर्णभद्रकूट नाम के दिव्य कूट पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण करते हुए स्व शिष्यों के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके बाद श्री नेमिनाथ स्वामी का दिव्य चरित्र कल्पसूत्र में आता है। हुए नेमनाथ जो राजुल के संग ब्याह रचाने निकले, उसने देखी पशुओं की हत्या मोह मार्ग से पिसले, वो मोह मार्ग से पिसले। लौट गए बोर डाला उसने गिरनारा पर डेरा, ये जिन शासन है हमारा, ये जिन शासन है हमारा। वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम। ऐसे श्री नेमिनाथ प्रभु बालपने में ही वसुदेव कृष्ण का शंख उठा करके नाद करते हैं, तो कृष्ण अचंभे में आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस शंख का नाद किसने किया, कौन इस शंख को उठा सकता है। उनका सारंग पानी नाम का धनुष्य गोमेद की नाम की गदा को उठा करके एक क्षण में फेंक देते हैं नेमी कुमार अपने बालपन में। तो शंख को जो वसुदेव के सिवाय कोई नहीं उठा सकते, उसको उठाते ही कृष्ण को मन में डर लगता है कि कहीं ये मेरा प्रतिद्वंदी बन के मेरे राज्य को छीन न ले।
लेकिन उस समय आकाशवाणी होती है कि हे वसुदेव कृष्ण, ये तुम्हारा भाई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये तुमसे भी पूजनीय 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ नाम के तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे परम पूज्य आराध्य के प्रति मन में कोई भाव लाना ठीक नहीं, लेकिन कृष्ण के मन में शंका जाती नहीं है। उनको संसार में ढकेलने के लिए अपनी ही पत्नियों को भेज के जल क्रीड़ा करा के उनके भी मन में संसार लाने की कोशिश करते हैं। नेमिनाथ तो जल में कमलवत हैं, लेकिन ये सब मिलके राजीमती के साथ श्री नेमी प्रभु का सगाई निश्चित कर देते हैं। और चलते रास्ते में नेमिनाथ देखते हैं कि करुण क्रंदन करते हुए पशु कैसे खड़े हैं, तो एकदम उनके मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं कुछ क्षण में आगे बढ़ूंगा तो मेरे संसार का बंधन शुरू होने वाला है। जिस संसार के बंधन के शुरुआत में ही इतनी हिंसा है, तो उस संसार में कितनी हिंसा हो सकती है। वैसे संसार में मुझे प्रवेश नहीं करना है, मुझे दीक्षा ही लेनी है। ऐसे हिंसामय संसार से विरक्त होकर के नेमी कुमार वापस लौटते हैं, तो कई प्रकार से समुद्र विजयी राजा और भगवती शिवा देवी अनुनय विनय करते हैं कि भाई आप कैसे भी इस बात को सोचो कि हमारा वंश का क्या होगा। श्री नेमी कुमार उनके परिवार वालों की संख्या गिना के बताते हैं कि समुद्र में मछली जैसे हमारे परिवार में लोग हैं। उसके बाद भी आपको हमारे प्रति इतना प्रेम है, तो ये आपकी आसक्ति है, और आसक्ति के कारण इंसान सदा नरक में ही गया है, कभी उत्तम कार्य में नहीं गया। तो आसक्ति छोड़ने जैसी है, संसार छोड़ने जैसा है, दीक्षा लेने जैसी है और प्रव्रजिया लेने जैसा है। नेमी कुमार समझाते हैं, तो उसी समय समझे हुए श्री नेमिनाथ स्वामी रैवताचल नाम का उज्जयंत गिरी नाम का दिव्य गिरनार पर्वत पर अपने पंचमुष्टि लोच के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनके ही भाई रत्नेमी किस प्रकार विकार गुफा में प्राप्त करते हैं और किस प्रकार बाद में प्रतिबोधित होते हैं, ये सब नेमी चरित्र में आता है। आपको श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ का इतिहास कितने लोगों को मालूम है? श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा पाताल लोक में जो है, वो पाताल लोक की प्रतिमा को भी श्री नेमी कुमार ही कृष्ण को समझाते हैं कि इस प्रतिमा के आलंबन के सिवाय तू जरासंध से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो वसुदेव श्री कृष्ण 3 दिन का अट्ठम तप करते हैं, तभी से पोष दशमी का अट्ठम प्रारंभ हुआ। उनके जन्म से पहले ही प्रारंभ हो गया, पार्श्वनाथ के जन्म के पहले ही। तो कृष्ण अट्ठम तप करते हैं, तो धर्मेंद्र प्रकट होते हैं। उस समय कृष्ण वसुदेव उनसे पाताल में रखी हुई पिछली 24वीं में 9वें तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समय में रखी हुई उस दिव्य शंकेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा मांगते हैं। तो प्रतिमा को प्राप्त करके कृष्ण पक्षाल करके सभी अपने वीरों पर छांटते हैं, तो उसी के प्रभाव से जरासंध से युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। जिस जगह युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, उस जगह कृष्ण ने अपने पांचजन्य नाम का शंख को नाद करके जोर से घोषित किया कि मेरे विजय पार्श्वनाथ के कारण हुआ। तो जिस जगह कृष्ण ने शंखनाद किया, वही आज गुजरात में शंकेश्वर गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ऐसे परम पावन श्री नेमिनाथ स्वामी ने ही कृष्ण को युद्ध में विजय का सुंदर मार्गदर्शन दिया। और नेमिनाथ स्वामी आज हमारे इस शासन में बाल ब्रह्मचारी परम शक्तिमान महापुरुष के तरीके माने जाते हैं। आप में किसी को लगता है कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी भक्ति करनी है, लेकिन मेरे संसार का क्या होगा? अगर आज भी संसार किसी को नड़ता दिख रहा है, तो नित्य नेमिनाथ स्वामी का ओम ह्रीम शिम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः एक माला फेरोगे तो मन वज्रवत बनेगा और संसार से जरूर आपको मुक्ति मिलेगा और आपका शुद्ध वेश से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जिसको लगे कि आपको लगे कि मुझे दीक्षा तो लेनी है लेकिन मेरा संसार बहुत बड़ा है, तो आप नेमिनाथ प्रभु का स्मरण करते रहो। जैसे नेमिनाथ
परम शक्तिमान बन के तीर्थंकर बने, आपको भी वो शक्ति प्रदान करेंगे और आपके जीवन में भी कभी न कभी उत्तम भावना प्रकट होगी। ऐसे नेमिनाथ प्रभु गिरनार में ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके पहले श्री नमिनाथ स्वामी, उनके पहले मुनि सूरत स्वामी, ऐसे ऋषभ अजित संभव अभिनंदन स्वामी, सुमति स्वामी, पद्म प्रभु स्वामी, सुपार्श्व स्वामी, चंद्र प्रभु स्वामी, सुविधि स्वामी, शीतल स्वामी, श्रेयांश स्वामी, वासुपूज्य स्वामी, विमल स्वामी, अनंत स्वामी, धर्म स्वामी, कुंतु स्वामी, हर स्वामी, मल्ली स्वामी, मुनीश्वर स्वामी आदि समस्त तीर्थंकरों का चरित्र इस पुस्तक में खाली उनका शासन काल कितना है इतना उल्लेख करते हुए आता है। और अंत में सबसे प्रथम श्री ऋषभ देव स्वामी का वर्णन इस चरित्र में आता है। इस चरित्र के वर्णन में श्री भगवान ऋषभ देव के गुण महिमाओं को बताया जाता है कि प्रभु ने कितनी कृपा करके पुरुषों के लिए बोहिंतर कलाएं और स्त्री उचित 64 कलाएं इस विश्व में प्रदान किया। ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा ही गणित और लेखन की कलाएं हमारे पास आई, इसीलिए उस लिपि को हम ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। और इस प्रकार बड़े हुए श्री ऋषभ देव स्वामी किस प्रकार श्रेयांश कुमार से 1 वर्ष का तप की पूर्णाहुति के रूप में करीबन 400 दिन तक भूखे फिरते हैं। उस समय में किसी भी लोगों को ऐसे लगता था कि इतने बड़े राजा को हम रोटी डालें, क्योंकि प्रभु जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक भिक्षुचर्या के बारे में ना समझाना चाहिए करके गुपचुप रहते हैं। तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि साधु को कुछ बोराना चाहिए। वो समझते हैं कि ये तो राजमहल के स्वामी, ये तो संपत्तियों के स्वामी, तो कोई कन्या ला के बोरा रहा है कि मेरी कन्या रख लो, कोई संपत्ति बोरा रहा है, कोई हाथी घोड़ा। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये भूखे भी रहेंगे। इक्षुरस का किया पारना आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। श्रेयांश कुमार मध्य रात्रि में देखते हैं कि मेरू पर्वत का नवन वो करा रहे हैं। देश का राजा भी देखता है कि एक शत्रु का परास्त करके एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। 3 जन 3 प्रकार का दृश्य देखते हैं और तीनों सुबह मिलके बात करते हैं तो संकेत मिलता है कि कोई अच्छी घटना चाहिए। उसी समय श्रेयांश कुमार के महल में एक विशुद्ध मृत्तिका घट में एक इक्षु रस का पूरा भरा हुआ पात्र आता है। तो श्रेयांश कुमार सामने सुंदर अपनी जटा को छोड़े हुए प्रभु आते दिखते हैं। तो श्रेयांश कुमार के मन में वो दृश्य दिखता है कि वो मेरू पर्वत को अभिषेक करा रहे हैं। उसी समय प्रभु भी उचित आहार को देखते हुए अपने कमल के पत्र समान अंजलि को आगे बढ़ाते हैं और उसी समय श्रेयांश कुमार घट में रहा हुआ निर्मल विशुद्ध इक्षु रस उस अंजलि पात्र में डालते हैं। तो इस प्रकार अपने 400 दिवसीय तपस्या को पूर्ण करके प्रभु आदिनाथ श्रेयांश कुमार को अपने जैन इतिहास में अमर नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु आगे बढ़ते हैं। इधर बाद में अनेक प्रकार के इसमें भरत के पुत्र ऋषभ सेन यानी पुंडरीक आदि कितने गणधर बनते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन चलता है, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। भरत को कैसे आरिसा भवन में वैराग्य होता है, भरत और बाहुबली के बीच में किस प्रकार से मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध होता है और इसमें भरत को कैसे बाहुबली पछाड़ देते हैं और बाहुबली के पछाड़ने से खड़े हुए भरत को अहंकार आके वो कैसे आगे आते हैं और भरत को बाहुबली एकदम मारने दौड़ते हैं। उस समय उनके मन में विचार आता है कि मैं ये राज्य संपत्ति के लिए मेरे सगा भाई को मार दूं। तो उसी क्षण उनके मन में एकदम आता है कि मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उत्तम पुरुष अपने आगे बढ़ाए हुए कदम को कभी पीछे नहीं बढ़ाते हैं। तो जिस मुष्टि को उन्होंने भरत चक्रवर्ती को मारने के लिए उठाया, उसी मुष्टि को मस्तक के ऊपर ले जाके पंचमुष्टि लोच करके वहीं दीक्षा प्राप्त करते हैं। वो भी स्वयं बुद्ध बनते हैं। इस प्रकार से पंचमुष्टि लोच प्राप्त
बाहुबली को मन में आ जाता है कि मेरे छोटे भाई तो पहले से ही साधु हैं, अगर अब मैं जाके प्रभु के सम्मोह शरण में जुड़ूंगा तो सब लोगों को मुझे वंदन करना पड़ेगा, मेरे छोटों को मैं कैसे वंदन करूं। इस अहंकार से वो अरण्य में ही अपने विहार को करते हुए ध्यान में रहते हैं, लेकिन मन में अहम भाव होने से केवल ज्ञान में वो बाधक होता है। तो प्रभु ब्राह्मी और सुंदरी को प्रदित बोधित कहने भेजते हैं। तो ब्राह्मी उस जंगल में भरत बाहुबली स्वामी को ढूंढती हुई कहती है कि भैया हाथी से नीचे उतर जाओ, भैया हाथी से नीचे उतर जाओ। जब भैया बोधन सुनते श्री बाहुबली स्वामी सोचते हैं कि भाई ये तो पहचाना हुआ आवाज है, मैं तो जमीन पर खड़ा हूं, मैं कोई हाथी पर तो नहीं हूं, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो उसी समय में उनके मन में आता है कि सही बात है, जो हाथी पर खड़ता है वो तो जल्दी नीचे उतर सकता है, लेकिन अहंकार रूपी हाथी पर जो खड़ गया उसको तो दुर्गति में जाने के बाद भी नीचे उतरना संभव नहीं है। तो ये मेरी गलती है, ऐसा सोच के एक क्षण में मैं अभी प्रभु के समूह शरण में जाऊंगा और मेरे सभी छोटे भाइयों को वंदन करके मिच्छामि दुक्कडम करूंगा। ये भाव भागते प्रथम कदम रखते ही वहीं उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है और दिव्य सिद्धि बुद्धि के वो स्वामी बनते हैं।